हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनू आप सभी का दोस्त। तो आज का हमारा जो वीडियो है इसमें मैंने आईटीआई एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स सब्जेक्ट के एक नए चैप्टर के क्वेश्चंस का यहाँ पे कलेक्शन किया है। डीजीटी ने 2023 में एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का एक नया क्वेश्चन बैंक दिया है जिसमें ये नया टॉपिक आपको देखने को मिलेगा, गेटिंग रेडी फॉर अप्रेंटिसशिप, यानी कि अप्रेंटिस के लिए तैयार होना। डीजीटी ने जो क्वेश्चन बैंक दिया था उसमें ये सभी प्रश्न इंग्लिश में दिए गए थे, लेकिन हमने यहाँ पे इन्हें हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में प्रिपेयर किया है। और हमेशा की तरह इस वीडियो के अंदर हम इन सभी प्रश्नों को नहीं करेंगे। वीडियो के लिए मैंने सिर्फ 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को रखा है जिनके एग्जाम में आने के चांसेस हैं, उन्हें हम इस वीडियो में करेंगे। और बाकी के जो प्रश्न होंगे उनकी मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। वहां से जाकर के आप बाकी के क्वेश्चंस को डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को बिना ज्यादा समय लिए। यहाँ पे सबसे पहला प्रश्न है, कार्यस्थल में बुरा व्यवहार क्या है। ऑप्शन दिए गए हैं, खुला और ईमानदार संचार, यानी कि ऑनेस्ट कम्युनिकेशन। तो ये बात तो बिल्कुल सही है, ये एक अच्छा व्यवहार है, ये नहीं होगा। ऑप्शन बी है, कंपनी में आगे बढ़ने का मौका, यानी कि सभी लोगों को जो है कंपनी में आगे बढ़ने का मौका मिलता है। तो ये भी जो है बिल्कुल सही बात है, ये एक अच्छा व्यवहार है, ये हमारा प्रश्न का उत्तर नहीं है। तीसरा ऑप्शन है, अच्छा कार्य जीवन संतुलन, यानी कि अपनी जॉब और अपनी लाइफ के बीच में अच्छा बैलेंस। तो ये भी एक अच्छा व्यवहार है, ये एक बुरा व्यवहार नहीं है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी, सहकर्मियों के बीच कोई भरोसा नहीं। तो ये क्या है, ये कार्यस्थल में एक बुरा व्यवहार है। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी। दूसरा प्रश्न है, गणेश हर दिन अपने सहकर्मियों का अभिवादन करते हैं, वह काम पर डैश बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि गणेश हर दिन अपने सहकर्मियों को अच्छे से नमस्कार करते हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, अच्छे रिलेशन, अच्छे रिश्ते बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। तीसरा प्रश्न है, एनएपीएस उस छात्र के लिए प्रशिक्षुता प्रशिक्षण के अवसर प्रदान करता है जिसने डैश वर्ष पूरे कर लिए हों। यानी कि कौन से स्टूडेंट हैं जो कि अप्रेंटिस करने के लिए एलिजिबल होते हैं। तो जो विद्यार्थी जिनकी आयु 14 वर्ष पूरी हो चुकी है वो अप्रेंटिस कर सकते हैं। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। चौथा प्रश्न है, व्यक्तिगत स्वच्छता का अर्थ शरीर के अंगों को साफ सुथरा और डैश रखना है। यानी कि जो पर्सनल हाइजीन होती है उसमें अपने शरीर के सभी अंगों को साफ सुथरा और उनको हेल्दी बनाए रखना शामिल होता है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। शरीर के अंगों को साफ सुथरा और सेहतमंद बनाए रखना पर्सनल हाइजीन का एक हिस्सा है। पांचवा प्रश्न है, एनएपीएस का पूर्ण रूप क्या है। तो एनएपीएस की फुल फॉर्म होती है नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम। एनएपीएस एक स्कीम है जिसमें भारत सरकार अप्रेंटिस को प्रमोट करती है। छठा प्रश्न है, यदि हम अच्छी व्यक्तिगत स्वच्छता नहीं रखते हैं तो क्या होता है। यानी कि अगर हम पर्सनल हाइजीन का ध्यान नहीं रखेंगे तो इससे क्या होगा, इससे हम जल्दी से बीमार हो सकते हैं। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, हम आसानी से बीमार हो सकते हैं। सातवां प्रश्न है, टॉम बहुत तनावग्रस्त और डरा हुआ महसूस करता है, वह अपनी परीक्षा से पहले ध्यान केंद्रित करने में असमर्थ है, उसे पसीना आ रहा है, ये कैसा तनाव है। तो परीक्षा से पहले सभी को तनाव होता है, टेंशन होता है, तो ये एक अच्छी बात होती है, नॉर्मल होता है। लेकिन अगर आपका ध्यान केंद्रित ना हो तो वो एक बुरा तनाव भी हो सकता है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन सी, ये एक खराब यानी कि बैड तनाव है। आठवां प्रश्न है, अर्जुन केवल अपने काम पर ध्यान केंद्रित करते हैं और कार्यस्थल की राजनीति में शामिल नहीं होते हैं, वह यह भी सुनिश्चित करते हैं कि कार्यालय समय के बाद काम न करें, वह अपने परिवार के लिए समय निकालते हैं। तो वो क्या कर रहे हैं, तो जो अर्जुन है वो अपने काम को अलग रखते हैं और अपने परिवार को भी समय देते हैं। तो वो अपने वर्क और लाइफ के बीच में अच्छा बैलेंस बनाए हुए हैं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, कार्य और जीवन में अच्छा संतुलन। नौवां प्रश्न है, डैश यह जांचने की औपचारिक प्रक्रिया है कि क्या उम्मीदवार नौकरी के लिए उपयुक्त है। तो कोई भी उम्मीदवार जब उसका सिलेक्शन किया जाता है तो सबसे पहले उसका इंटरव्यू लिया जाता है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, जो इंटरव्यू है, जो साक्षात्कार है, वह एक औपचारिक प्रक्रिया है जिसमें चेक किया जाता है कि कोई भी उम्मीदवार नौकरी के लिए सही है या नहीं। 10वां प्रश्न है, मॉक इंटरव्यू देने का मुख्य उद्देश्य डैश है। मॉक इंटरव्यू यानी कि एक तरह का नकली इंटरव्यू होता है जिसमें आपसे ओरिजिनल जो आपका इंटरव्यू होने वाला है उसी की तरह सवाल जवाब किए जाते हैं। तो इससे ही क्या फायदा होता है कि इससे हमारी अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है। तो इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो होता है फीडबैक यानी कि प्रतिक्रिया, जो कि ऑप्शन सी यहाँ पे आपका सही है। जब हम मॉक इंटरव्यू देते हैं तो उससे हमें फीडबैक मिलता है, जो हमारे इंटरव्यूअर होते हैं वो हमें बताते हैं कि इंटरव्यू देते समय हमने कौन कौन सी गलतियां की और उनको हम किस तरह से सुधार सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो जो हो गया है कंप्लीट। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। अगर आपका कोई और सवाल है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हो। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।